फ्रेंड्स, ये आपका पार्ट 12 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 12 वीडियो में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं समुच्चयों के अवयवों की संख्या पर कुछ प्रमेय को, यानी कि सम थ्योरम और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो इन चीजों का आप समझिएगा, तभी हम लोग अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो इनको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ मान लेते हैं, माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय है, यानी कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट है, दो अरिक्त समुच्चय है। अच्छा, एस एक समष्टीय समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है। एस एक समष्टीय समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट ले लेता हूँ, एस यू जो भी है आप उससे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक सेट ए लेता हूँ और दूसरा सेट इसी के साथ यहाँ पे बी लेता हूँ। अब इसको थोड़ा सा आप समझिए, यहाँ पे मैंने यह सेट ए लिया है, ठीक है, यह सेट ए है और यह सेट बी। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं ये वाले हिस्से की, तो इसको आप क्या कहोगे कि सर जी यह ए इंटरसेक्शन बी है, यह ए इंटरसेक्शन बी है। अगर मैं सिर्फ इतने दूर की बात करूं, यह वाले एरिया की, ठीक है, इसको मैं अलग कलर से रंगता हूं ताकि आपको पहचान हो सके। मैं कहूं कि ये रेड वाला एरिया, यह रेड वाला एरिया, तो आप कहोगे कि सर जी यह रेड वाला एरिया जो आप दिखा रहे हैं ना, यह है आपका ए माइनस बी, यानी ए के वह सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, उसको छाट दिया। अगर मैं इधर दूसरा कलर ले लेता हूं, इधर मैं ले लेता हूं आपका येलो ले लेता हूं, इधर मैं येलो या दूसरा कलर ले लेता हूं, यार आपको पता भी नहीं चलेगा, ये तो येलो, ब्लैक ले लेता हूं। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं ये ब्लैक वाला एरिया क्या है, तो आप कहोगे कि सर जी यह वाला जो एरिया है ना, यह बी माइनस ए है, यह बी माइनस ए है। आप देख लो, इसमें बी के वे सारे एलिमेंट है जो ए में नहीं है। ठीक है, और यह दोनों में जो कॉमन है, यही क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी है, तो इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। अच्छा, ए और बी आपके दो अरिक्त समुच्चय हैं, यानी कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होंगे, कुछ ना होंगे, 2 गो 4 गो 5 गो, कोई परिमित संख्या में एलिमेंट होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये परिमित समुच्चय के लिए हम लोग बात करेंगे, जिसके अवयवों की संख्या की गिनती की जा सके। ठीक है, उसी के बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अवयवों की संख्या किसकी गिनी जा सकती है, परिमित समुच्चय की। तो यहाँ हमें हर एक समुच्चय आपका परिमित ही होगा, या समष्टि समुच्चय भी आपका परिमित ही होगा। ये ए सेट है, बी सेट है, सारे आपके परिमित समुच्चय के बारे में ही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो मैं यहाँ पे समुच्चय ए के अगर अवयवों की संख्या की बात करूं, समुच्चय ए के अवयवों की संख्या, एन का मतलब क्या है, समुच्चय ए के अवयवों की संख्या, तो वह क्या हो जाएगी, तो यह वाला हिस्सा और यह वाला हिस्सा दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि ए माइनस बी के अवयवों की संख्या और प्लस ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या के बराबर होगी। समुच्चय ए के अवयवों की संख्या किसके बराबर होगी, तो ए माइनस बी के अवयवों की संख्या और फिर ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या, इन दोनों को जोड़ देंगे तब का एक अवयव आ जाएगा। उसी तरह से मैं एक और फॉर्मूला यहाँ पे बनाना चाहूँ इसी से संबंधित। अगर मैं कहूँ कि समुच्चय बी के अवयवों की संख्या किसके बराबर होगी, समुच्चय बी के अवयवों की संख्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग, इसके अवयव और इसके अवयव दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि बी माइनस ए के अवयवों की संख्या और प्लस में ए इंटरसेक्शन बी के अवयवों की संख्या इसके बराबर होगी। तो यहाँ से हमने दो प्रमेय निकाल लिए, दो नियम निकाल लिए कि अगर एन ए निकालना हो तो उसके लिए ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अगर इन तीनों में से दो चीज दिया होगा तो हम लोग तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं ना। चलिए, इससे संबंधित और भी हम लोग प्रमेय से बना सकते हैं। अगर मान लो इसी को इधर ले जाकर माइनस में कर दे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, है ना जी। ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा। अगर मैं बात करूं एन ए यूनियन बी के अवयवों की संख्या, ए यूनियन बी के अवयवों की संख्या, ए यूनियन बी मतलब यह वाला भी और यह वाला भी, टोटल आ गया टोटल। तो इसे मैं लिखूं समुच्चय ए के अवयव प्लस समुच्चय बी के अवयव। देखो समझो, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, यह पूरा सेट और जो दोनों में कॉमन है वह भी, यह पूरा सेट का एलिमेंट, ये पूरे सेट का एलिमेंट और दोनों में कॉमन है। तो यहाँ मैंने एन ए और एन बी लिखा, तो एन ए और एन बी जब यह लिया तो एन ए में ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया और एन बी में भी ए इंटरसेक्शन बी आ गया, यानी कि यह वाला हिस्सा दो बार आ जा रहा है, यानी एक बार आपको घटा लेना होगा एन ए इंटरसेक्शन बी, समझ गए ना। तो अगर आपको एन ए यूनियन निकालना होगा, ए यूनियन बी, तो आपको एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इसी से संबंधित और भी फॉर्मूला आ जाएगा, इसी को इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं। तो यहाँ से एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएगा आपका एन ए प्लस में एन बी और माइनस एन ए यूनियन बी आ जाएगा, समझ गए। चलिए अगला फॉर्मूला देखते हैं, 5 नंबर, एन ए यूनियन बी का, तो इसका एन ए प्लस में एन बी होगा कब, जब एन ए इंटरसेक्शन बी जो हो क्या हो, उसके एलिमेंट 0, यानी इसमें एक भी एलिमेंट ना हो, या तो 0 हो जाएगा, या ये कहें कि ए इंटरसेक्शन बी जो है, ए इंटरसेक्शन बी आपके फाई के बराबर हो, यानी दोनों का इंटरसेक्शन, यानी दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो इसका चित्र कुछ इस तरह से हो जाएगा अगर आप बनाना चाहें तो ये आपका यूनिवर्सल सेट समष्टि समुच्चय हो गया। यहाँ पे सेट ए अलग लेना होगा, सेट बी अलग लेना होगा।
ठीक है, यह सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, क्योंकि अरिक्त है ना जी, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो अरिक्त है यानी दोनों में कोई कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, आपका जो है ये आपका असंयुक्त है, यानी दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, सॉरी असंयुक्त है, दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन है, इसलिए अलग अलग दिख रहा है। तो ए यूनियन बी की बात करेंगे तो हम लोग याद है ए यूनियन बी के लिए दोनों को रंगते थे, दोनों को रंगते थे, यानी कि सेट ए वाले एलिमेंट भी और सेट बी वाले एलिमेंट भी, तो यहाँ से यह डिफाइन होगा, समझ गए ना। अब देखिए इससे संबंधित और भी कुछ प्रमेय है, उसके हम लोग नजर डालते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये कितना नंबर हो जाएगा, 6 नंबर, कोई भी नंबर दे देते हैं। मान लीजिए हम लोग बात करें ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट, तो आप देखो एन ए इंटरसेक्शन बी की बात करो तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मैं इस फिगर के अकॉर्डिंग चलूँ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो आपको समष्टीय समुच्चय में से ए इंटरसेक्शन बी घटाने से प्राप्त होगा। अगर मैं समष्टीय समुच्चय यानी कि इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को घटा दूं, यानी यह घटा दूंगा, तभी ना ये पूरा हिस्सा जो बचेगा, यह वाला ये पूरा हिस्सा, वही ना आपके इसके बराबर होगा, समझ गए ना, यही होगा। तो अगर मैं इसको लेकर चलूं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें यहाँ पर दिखाना होगा आपका एन एस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, समझ गया ना, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात आ गई, समझ गया ना, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यह वाला हिस्सा होगा, इसके एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी ये बाहर वाले सारे एलिमेंट, यह वाला भी हिस्सा, यह वाला भी हिस्सा और ये पूरा बाहर वाला, तो हम लोग यानी समष्टीय समुच्चय में से एन ए इंटरसेक्शन बी को घटाएंगे। तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसका फॉर्मूला डी मॉर्गन्स लॉ से इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर में हो जाएगा एन एस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, उसी तरह से और भी फॉर्मूले इसके बन सकते हैं। अगर मान लीजिए एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो यह क्या हो जाएगा, तो ए यूनियन बी के लिए क्या करना होगा, तो एन एस यानी कि टोटल समष्टि समुच्चय के एलिमेंट में से घटा लेना होगा ना एन ए यूनियन बी को, या मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ हम लोग यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ से इसको लिखा सकते हैं एन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन की जगह जाएगा इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर एन एस माइनस में एन ए यूनियन बी। ठीक है, तो इस तरह से भी लिखा सकते हैं। अब मान लेते हैं हमारे पास यह 2 समुच्चय छोड़कर यहाँ पे 3 समुच्चय हो, तब क्या होगा, यानी कि आपके पास 3 समुच्चय दिए गए होंगे कुछ इस तरह से। देखिए ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका समष्टि समुच्चय हो गया, और यहाँ पे 3 समुच्चय ले लेते हैं ए बी और सी, 3 समुच्चय ले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी। अब अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी के, तो इसको मैं प्रूव करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एन ए यूनियन बी और फिर यूनियन सी, ऐसे कर सकता हूँ ना। ये आपका टोटल ए हो गया और ये बी हो गया। तो हमने देखा है अभी कि एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस में एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही ना होता है आपका। चलिए यही होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये आपका टोटल ए है और ये आपका टोटल बी है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई करोगे तो हो जाएगा एन ए यूनियन बी यानी कि यह, और प्लस एन सी और माइनस एन ए यूनियन बी। अच्छा यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा ना, देख रहे हो ना, इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ये ना होगा आपका इंटरसेक्शन सी। चलिए अब अगले स्टेप पे देखते हैं, इसको फिर से फॉर्मूला लगाता हूँ, तो एन ए प्लस में एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस में एन सी। अच्छा यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाऊंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एन, अंदर क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, इसके साथ एक बार इसको और फिर यूनियन बीच में आएगा और फिर आ जाएगा आपका फिगर, इधर ही लिख देता हूँ, समझ रहे हो ना, बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे लिख सकता हूँ ना, समझ गया ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए, इसके साथ वितरण नियम लगाया, ए इंटरसेक्शन सी हो गया, यूनियन तो यूनियन आ गया, फिर बी इंटरसेक्शन सी हो गया। चलिए अब दोबारा से, तो यहाँ एन ए है, एन बी है, प्लस में एन सी, इसको सीधा कर लेते हैं, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस, यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, इसको पूरे को ए और इसको बी, तो ए यूनियन बी का इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका एन ए यानी कि एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस में एन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस में एन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, समझ गया ना, ये ए है यह भी है, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, समझ गया ना, दोनों का इंटरसेक्शन है। चलिए अगले स्टेप में एन ए प्लस में एन बी प्लस में एन सी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और फिर माइनस का बी इंटरसेक्शन सी, और देखो यह माइनस माइनस प्लस, और यहाँ ए सी है और इंटरसेक्शन बी सी है, तो तीनों का यहाँ देखो ए और सी का इंटरसेक्शन और बी और सी के इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो इसमें ए बी सी तीनों सेट है ना जी, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमने दिखा दिया कि यहाँ से एन ए यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर होता है, तो एन ए प्लस में एन बी
प्लस में एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस सीधा कर देते हैं एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, एन ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो तीन समुच्चय पे तो आपके क्वेश्चन नहीं दिए होंगे, अगर दिया गया होता तो हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। आप फिगर से भी समझ लीजिए, ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब यह भी यह भी यह भी यह भी सारा सारा सारा। ठीक है, तो देखो ए सेट पूरा, बी सेट पूरा, सी सेट पूरा, तो सारे एलिमेंट आ गए। लेकिन ए और बी में जो कॉमन है दो बार ये रिपीट हुआ, इसको घटा दिए। बी और सी में जो दो बार रिपीट हुआ इसको घटा दिए, और ए और सी में जो रिपीट हुआ दो बार इसको घटा दिए। लेकिन ये जब हटाए, इसमें से यह हटाए है, तो यह बीच वाला तीनों में जो कॉमन है ना, तीनों में कॉमन मैं दिखा देता हूँ आपको, यह वाला हिस्सा, यह वाला हिस्सा, इसमें से भी एक बार हटा है, इसमें से भी हटा है, और इसमें से भी हटा है। तो ये वाला हिस्सा जोड़ना होगा ना जी, यह वाला हिस्सा जोड़ना होगा, तो वही हमने यहाँ पे जोड़ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। समझ गया ना? तो इस तरह से हमने ये प्रूव करके भी दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के आधार पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए, तो आपको सारे नियम को ध्यान रखना होगा, अच्छे तरीके से माइंड में मेंटेन रखना होगा, सबको ध्यान में रखेंगे, आसानी से हम लोग क्वेश्चन को प्रूव कर पाएंगे, बना पाएंगे। तो एक्सरसाइज बहुत ही आसान है 1.6, आप सारे नियम को ध्यान रखोगे।